नहीं करेंगे वो जा रहे फोन पे नहीं करेंगे नहीं सर इधर आइए दादा। सर दादा सर नहीं अभिजीत पहुंच रही है। अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करे तो इनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। 16-17 साल इन्होंने इस राज्य को पूरी तरह से लूटा खसोटा है। मतलब एक होता है कि तरीके से नहीं, बेतरीके लूटा खसोटा है। और आज जब जनता ने इन्हें नकार दिया है तो ये इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। इन्हें कभी भी ये नहीं समझ में आया कि हमें एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सरकार के जो काम हो रहे हैं उसकी सराहना करनी चाहिए। जो काम और होने चाहिए उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। ये कभी नहीं। आयकर विभाग का जिम्मा ये लोगों ने ले लिया है, ईडी का जिम्मा इन लोगों ने ले लिया है, चुनाव आयोग का जिम्मेदारी इन लोगों ने ले ली है। तो यही इन लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों को और इन लोगों को जनता अच्छी तरह से देख रही है और उचित समय पर जवाब देगी। सर जेएसएससी का जो छात्र है वो लगातार इस तरह के आंदोलन किया, आज पेट्रोल छीट रहे थे खुद पर आग लगाने। देखिए वो जांच का विषय है। पेट्रोल छीटने वाले कौन है नहीं है ये जांच का विषय है। और मैं तो यही आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से पूरे राज्य के सभी वर्गों को कि ये आपकी सरकार है। आपके हितों की दिन रात चिंता करने वाली सरकार है। आपके माननीय मुख्यमंत्री दिन रात चिंतन मंथन करते रहते हैं कैसे हर वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार मिले। इस तरह के किसी बहकावे में न आकर कोई आंदोलन नहीं करके राज्य सरकार आपकी सारी जो परेशानियां उससे अवगत है और सभी को उचित समय पर इसका जो भी उनकी योग्यता है उनके अनुरूप उस सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। झारखंड आंदोलनकारियों का आश्रित के बाद जो हुआ तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए उसको थोड़ा बोल तो जो यहाँ के लोगों को जो जितने हक अधिकार मिलने चाहिए अंतिम दम तक हम लोग झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए ही सरकार ये चुनाव चाहिए। तो यहाँ जो लोग योग्य हैं उनको जो मिलना चाहिए। आंदोलनकारी के आश्रित दो होंगे, दो बच्चों के दोनों को सरकार आरक्षण देगी। आपने देखा सावित्री बाई फुले में पहले 2 बच्चियों को देने का प्रावधान था, तो हम लोगों ने अब चाहे 3 बच्चियां हों 4 बच्चियां हों सभी को देने का प्रावधान किया है। ऐसे भी जो उसमें भी अगर जो कमियां होंगी उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन वो लोग पेंशन बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं आंदोलन। जरूर सब कुछ सारी चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान और झारखंडियों के लिए ही ये सरकार है। झारखंडी मानसिकता, झारखंडी जनसरोकार की सरकार है और झारखंडियों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है और गुरु जी के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। सभी लोगों का जो योग्यता के अनुसार जो जिनकी मांग है सभी पूरी। आज बच्चों ने जेएसएससी कार्यालय घेरा। आप चिकित्सा व्यवस्था देख रहे हैं कई वर्षों से, ऐसे आपके पास डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार जितना ध्यान दे रही है फोर्सेस बहाल हो इस पे ध्यान नहीं दे रही। देखिए सब तरफ से काम हो रहे हैं लेकिन आपके देखने के नज़रिए अलग हैं। क्योंकि आप लोगों में कोई बैकवर्ड नहीं है जी जो हमसे बैकवर्ड वाला बात करें। अभी राजनीतिक नहीं, अभी मुद्दे की बात हो रही है। नहीं, हम लोग पिछड़ा कमजोर वर्ग का आदमी है ना, जान के ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जो पिछड़ा को परेशानी हो, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हो रहा है और मैन पावर भी बढ़ रहा है। चूँकि देखने का इनका अंदाज अलग है। अभी हम लोगों ने 200 चिकित्सकों को MBBS
चिकित्सकों को सीधे सीधे नियुक्ति दिया। हम लोगों ने आयुष में चिकित्सकों को नियुक्ति दिया। CHO में 395 लोगों की बहाली किया। JPSC में अभी 600 के करीब अधियाचना गई हुई है चिकित्सकों की। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर अभी NHM से काफ़ी बहाली निकली है। तो सभी तरह से प्रयास हो रहे हैं और प्रयास काफ़ी सार्थक हैं और बहुत अच्छी स्थिति में झारखंड का स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। लेकिन सर डाटा तो ये कह रहा है कि कोई हार्ट का मरीज आ रहा है रिम्स में तो कहा जा रहा है कि 18 दिन बाद आइए, कंपनी चेंज हो गया है, टेंडर तो ज़्यादा रिम्स केवल जो है चिकित्सा की एक बड़ी संस्था के साथ साथ वो रिसर्च की भी संस्था है और पूरे राज्य का भार उस पर है और निश्चित तौर पर वहाँ बड़े बड़े चिकित्सक विराजमान हैं, इसलिए लोगों की चाहत ज़्यादा है। पड़ोस के राज्य जो है बंगाल से, छत्तीसगढ़ से और भी राज्यों से लोग आते हैं, इसलिए वो अभी अत्यधिक लोड पर है, लेकिन हम लोग उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है, बाहर स्टेट से लोग आ रहे हैं इसलिए ज्यादा, अरे या पांडे CSC जी, PSC आपका काम नहीं कर रहा है इसलिए रिम्स पर लोड है? पांडे जी, आपका जान भी तो रिम्स ही बचाया था, नेता भी आप इतना बकबक करते हैं। अच्छा चलिए, ये मंत्री जी ये जवाब नहीं था। शरीर पर अरे दूसरा कोई क्वेश्चन करिए ना भाई। JSC के बच्चों ने डाल लिया पेट्रोल, छात्र आंदोलन कर रहे थे JSC के बाहर और खुद पे एक पेट्रोल डाल लिया, अपने ऊपर बोले पेट्रोल भी सरकार डाल मृत्यु लिया। दे दे। देखिए, अब छात्र ने पेट्रोल डाला है, ये दुखद है। हम युवाओं से कहेंगे युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है, इसलिए अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं करें। सरकार पूरी संवेदनशील है और नौजवान के हाथ में इस झारखंड की बागडोर और कमान है और नौजवानों का दिल का दर्द जानता है, इसलिए वो थोड़ा सब्र करें। डोंट लूज पेशेंस, इफ यू लूज पेशेंस देन यू लूज ऑल थिंग्स। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेशेंस मत लूज कीजिए, लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा कि जो लोकसभा में जो लोगों ने छलांग लगाई है वो लोग भी जो है नौजवान हैं, वो भी दुख के मारे हैं और किस परिस्थिति में लोकसभा में छलांग लगाई ये दुखद है, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बड़े हैं, इसलिए केंद्र सरकार को उन मुद्दों पर भी गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए। मतलब आप आरोपियों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं? अब हमदर्दी है कि दुख है कि केंद्र सरकार की विफलता है कि नौजवानों का वेदना है, ये तो आप भली भांति इसको मूल्यांकन कीजिए। आगे कोई क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सवाल पूछने में तो आप जान बचाने का हवाला दे रहे थे, क्या सवाल पूछेंगे मंत्री जी? क्या जी? सवाल पूछने में तो जान अरे बचाने का भाई, हवाला अब दे रहे हैं। आप भी तो आप मियाँ जी हो के भी वो पंडित जी का भाषा बोल रहे हैं। यहाँ पत्रकार देखिए, बच्चों की जो उम्मीद इस सरकार से है इसको पूरा करने का काम हम लोग की सरकार करेगी। वक्त लगा है, लेकिन जो निदान चाहे वो रोजगार को लेकर के हों या पर्याप्त अवसर के हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कराने को लेकर के हैं, इसका रास्ता सरकार निकाल रही है और जल्द उनकी उम्मीदों को पूरा भी किया जाएगा। मैडम, लेकिन आप कई बार यहाँ पे जो अनुबंध कर्मी है उसको लेकर आवाज उठाती रही है, उसमें तो सरकार को कोई प्रॉब्लम देखिए, क्यों नहीं कर रही? सरकार लगातार पॉजिटिव काम कर रही है, सारे काम एक साथ हो जाएंगे ऐसी उम्मीद जनता भी हमसे नहीं कर रही है और आप लोग भी जानते हैं कि प्राथमिकता के लेकर भी लगातार सरकार काम की है और आगे भी करेगी। कुछ चीज़ों में अगर थोड़ी विलम्ब हो रही है तो मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य और समय सरकार को देना चाहिए। आज बोकारो में भी हॉस्पिटल दिया गया 500 बेड का और मेडिकल कॉलेज, पर ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, आप देखे होंगे स्थिति, यहाँ पे कर्मचारी ही नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल देना सही नहीं है? नहीं, कर्मचारी देना उससे ज़्यादा सरकार लोगों को बहाल करने के काम में है और मैं अपने जिला का बता सकती हूँ कि DMFT के माध्यम से जब हम लोगों ने डॉक्टर को अपॉइंट करने का प्रयास किया ताकि तत्काल राहत हो सके, तो उसमें एप्लीकेशन पर्याप्त नहीं आए और जो राज्य सरकार की तरफ से होना है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। जल्द पर्याप्त फोर्स जो है डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल्स का होना। अब तो सरकार के पास लाना होगा ये, तो अब तो राज्य भवन से वापस आ गया है, तो सरकार इधर देख के सर। बहुत को देखिए, अब जानकारी तो है कि दोबारा कैबिनेट पर ले जाना पड़ेगा या डायरेक्ट सामने देख के विधानसभा भेजेंगे। सर इधर भी देख लीजिए हम लोग इधर। हाँ, पहले ये कोई बिल वापस क्या बोलते राजभवन से भेजा गया है, तो पहले ही जानकारी संशोधन जो दिया है दोबारा कैबिनेट में पारित होकर विधानसभा में भेजा जाएगा या डायरेक्ट भेजा जाएगा, उसको जानकारी ठीक सर। उसमें बोकारो में 50 बेड का हॉस्पिटल है, उसी तरह
सावित्री फुलो किशोरी योजना का तहत स्कीम है, यही सब है। 24 जगह बजट का हुआ है। सर दोबारा सवाल कर लेते हैं, थोड़ा ऑडियो रुक गया था। कितने प्रस्ताव पास हुए सर कैबिनेट में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए 24 प्रस्ताव पारित किया गया। एक पहला है कि बोकारो हॉस्पिटल जो है उसका 50 बेड हॉस्पिटल का निर्माण के लिए उसको स्वीकृति दिया गया है। कुछ रोड्स का स्वीकृति दिया गया है। एक साहिल यूनिवर्सिटी है, उसको भी स्वीकृति दिया गया है। 24 प्रस्ताव। सर आज एसएससी के सामने छात्र प्रदर्शन इधर देखिए करते सर, हुए ने पेट्रोल मंत्री जी इधर भी। दिया, कहा कि जब सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो हमें मौत दो। सर इधर मंत्री जी इधर भी, इधर सामने। जब आप अभी हम आए जानकारी कर लेते हैं, फिर आपको जवाब। सर 1932 को लेकर रुपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि 36 करोड़ 93 लाख 27,967 मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन करने की स्वीकृति के संबंध में पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल सरायकेला खरसावां अंतर्गत कांदरबेड़ा से दोमुहानी पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 7.996 किलोमीटर के 4 लेन में चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 101 करोड़ 6 लाख 32,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से राज्य की आईटी डेटा सेंटर एवं बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 के निर्धारण के संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग से बोकारो जिला में 500 शैया वाले नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 6 अरब 88 करोड़ 49 लाख 42,200 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग से सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत NH 114 ए जरमुंडी बेलदाहा नीमानाथ से NH 33 तक पथ की कुल लंबाई 47.9 किलोमीटर के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 255 करोड़ 13 लाख 15,600 रुपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित 48 करोड़ 62 लाख 6,444 मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति। जो राज्यांश की राशि है वो लैंड एक्विजिशन आपदा प्रबंधन विभाग का जो 2021 का संकल्प है, प्रावधान है, जिसमें 5% क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को दिया जाना है, उसे झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम में समाहित करते हुए संशोधन किया जाना है। राज्य अंतर्गत नियोजन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे के संशोधन के संबंध में 14 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए विश्वविद्यालय परिसर के लिए फर्निशिंग उपस्कर एवं विविध कार्य हेतु 77 करोड़ 72 लाख 47,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 15 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे भाग 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में। संख्या 16 कार्मिक विभाग से झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 में आवश्यक वित्तीय संशोधन किए जाने के संबंध में। विकास विभाग का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना, ये दुमका नगर परिषद के लिए कुल राशि है 172 करोड़ 76 लाख 76,000 मात्र। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से डिपॉजिट बेसिस पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम रांची स्टेशन के बीच
LC नंबर MH27 के स्थान पर पथ ऊपरी पुल आरोबी के निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 80 लाख 82,200 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति और 20 राजस्व विभाग से है। 18 और 19 17 18 और 19 बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा, जरीडीह, कसमार, नावाडी एवं पेटरवार के विभिन्न मौजा में कुल 327.26 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि को कुल राशि 1,43,43,507 रुपये मात्र के भुगतान पर ESL वेदांता बोकारो को क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड को भूमि हस्तांतरित करने के निमित्त स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में आंशिक संशोधन के संबंध में इसके तहत मुख्य रूप से जो JIPP 21 की कंडिका 6.1 में SC/ST विमेन डिफरेंटली एबल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए 5% अनुदान का प्रावधान किया गया है। उसे स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रावधान जो है वो 6.1 में जितना वर्णित प्रावधान है उसके अतिरिक्त 5% उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ एंकर यूनिट्स को जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसकी भी गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। दूसरा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु विधेयक 2023। 17 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच हेतु श्री विक्रमादित्य प्रसाद माननीय न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के प्रश्नों के समाधान हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री SJ मुखोपाध्याय पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा समर्पित रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने के संबंध में 3 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से 18/3/21 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश मैत्री क्रिकेट मैच तथा दिनांक 22/3/2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम पत्रकार एकादश मैत्री क्रिकेट मैच के आयोजन के क्रम में व्यवस्थाओं हेतु किए गए मनोनयन एवं व्यय पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। कुल व्यय 41,98,252। प्रस्ताव संख्या 4 नगर विकास एवं आवास विभाग से गुमला नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के PPP मोड की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु 123 करोड़ 58,63,000 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 5 नगर विकास से ये भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना का प्रस्ताव था श्री बंशीधर नगर पंचायत अंतर्गत और इसमें परियोजना की राशि है 102 करोड़ 62,79,000।